अगर नवोदय की परीक्षा देना है तो आपको ये 20 फिजिक्स का क्वेश्चन याद रखना जरूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच जा रहा है। तो इस वीडियो को भी आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगला इस पर 50 लाइक आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को ऐसा ही और वीडियो मिलेगा। और आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में आए तो आप लोग से छूटे नहीं। देखिए, ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है। आप लोग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और डाइन। तो देखिए, भार का जो एसआई मात्रक होता है वो ऑप्शन बी न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए मेरे साथ भी आप लोग बोलिएगा तो आप लोग को जल्द ही याद होने वाला है। दूसरा प्रश्न है कि संवेग का इकाई क्या होता है। संवेग का इकाई क्या होता है। देखिए, ये होता है किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -1। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। याद कर लीजिएगा कि संवेग का इकाई होता है। प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है वोल्ट, कूलाम, केल्विन और किलोग्राम। विद्युत आवेश है तो इसका आंसर होगा कूलॉम। कूलॉम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। समय का, दूरी का, प्रकाश की गति का और प्रकाश की तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक जो होता है वो ऑप्शन बी ओम होता है। ओम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एसआई इकाई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होता है। प्रतिबल का इकाई माप क्या होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर जो ऑप्शन सी में मौजूद है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप जो होता है न्यूटन बाई प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। देखिए, आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई। तो देखिए, ये जो बल जो है वो सदिश राशि है। अदिश राशि में आता है आयतन, द्रव्यमान और लंबाई। ये सब जो है वो अदिश राशि है। प्रश्न है कि एम्पियर सेकंड किसका इकाई होता है। एम्पियर सेकंड किसका इकाई होता है। तो एम्पियर सेकंड जो होता है वो आवेश का इकाई होता है। आवेश इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गैलन सामान्यतः किसके इस्तेमाल में किया जाता है। गैलन गैलन सामान्यतः किसके इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा आयतन की माप के रूप में। आयतन की माप के रूप में गैलन का प्रयोग किया जाता है। और औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई का कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दबाव का एसआई इकाई क्या होता है। दबाव का एसआई इकाई क्या होता है। इसका सही जवाब होगा न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का
एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, दाब का जो एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। पास्कल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट होता है। देखिए, ये आप लोग को याद कर लेना है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है? तो ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए, बल का और कार्य का दोनों का एक ही होता है। बल का एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई इकाई क्या होता है? तो ये हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो देखिए, शक्ति जो होता है वो होता है वाट का। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है इसका। देखिए, जी छोटा जी का एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। तो देखिए, वो है त्वरण का। जो छोटा जी का मान होता है वही त्वरण का भी इकाई होता है। तो इस तरीका से आप लोग सीरीज लेकर उपस्थित हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना प्रश्न आप लोग को याद था और इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।